डेंगू बीमारी का लक्षण है कि जैसे कि आपके शरीर में जैसे दर्द होना, बुखार आना, विशेष करके वायरल फीवर में भी दर्द होता है, लेकिन आँख के पास जो है वो दर्द काफ़ी होता है डेंगू में। और इसको हड्डी-तोड़ बुखार भी कहा जाता है, इसलिए कि पूरे अंग में दर्द होता है, हर जोड़ में दर्द होता है। डेंगू जैसे 3 प्रकार का इसका स्टेज है। पहला स्टेज है आमतौर पर हल्की फीवर आना, दूसरा स्टेज है हाई फीवर आना, तीसरा स्टेज है क्रिटिकल केस, इसमें रेनल फेल्योर भी हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। हम दवा का उपयोग जैसे डेंगू हो गया किसी को, उसमें विक्टोरियम पर 200 देते हैं, करका पपाया देते हैं, चिरौता देते हैं। जैसे प्लेटलेट जैसे बढ़ता है, बढ़ने के लिए करका पपाया है, विक्टोरियम पर फीवर के लिए है, चिरौता जैसे कि उसमें भूख नहीं लगता है, वोमिटिंग होता है, वो नहीं होता है। ये देने से हमारा रोगी ठीक हो जाता है। डेंगू का जाँच तो अस्पताल में फ्री होता है, अस्पताल में लोग जाके कराएं और वहाँ व्यवस्था भी है। 50,000 के नीचे अगर प्लेटलेट हो, लोग को जाके एडमिट हो जाना चाहिए अस्पताल में, बाद डॉक्टर के देख रेख में होगा, विशेष करके कोई खतरा नहीं होगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं दीप शिखा रोड स्थित नीलम होम्यो क्लिनिक रिसर्च सेंटर में हूँ। यहाँ के निदेशक डॉक्टर तिवारी जी का होम्योपैथिक अस्पताल है, नीलम होम्यो क्लिनिक रिसर्च सेंटर के नाम से। यहाँ पर मैं इनसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर बी के तिवारी जी होम्योपैथिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पूरे देश का दौरा लगाते हैं और होम्योपैथिक के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। बेगूसराय में डेंगू का प्रकोप चल रहा है। डेंगू वार्ड नंबर 35 समेत शहर के सभी वार्डों में अपना पांव पसार रहा है। यह बीमारी क्यों इसी मौसम में होता है? इस बीमारी के होने का क्या कारण है? क्या आपको लगता है इससे कैसे बचा जाए, कैसे परहेज किया जाए? ये बीमारी अधिकांश वर्षा के मौसम में ही होता है। ये विशेष करके जल जमाव के कारण, जैसे कि मान लीजिए कूलर में पानी जल जमाव होगा या वॉशिंग मशीन में जल जमाव होगा, उससे भी डेंगू होगा। इसमें बचने का यही कारण है कि आप जल जमाव नहीं करें। अब जैसे कि नाला में जल जमाव या घर के आगे जल जमाव या कूलर में जल जमाव पानी नहीं रखें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। डेंगू बीमारी का क्या लक्षण है? कैसे हम महसूस करें जो हमको डेंगू हो गया? डेंगू बीमारी का लक्षण है कि जैसे कि आपके शरीर में जैसे दर्द होना, बुखार आना, विशेष करके वायरल फीवर में भी दर्द होता है, लेकिन आँख के पास जो है वो दर्द काफ़ी होता है डेंगू में। और इसको हड्डी-तोड़ बुखार भी कहा जाता है, इसलिए कि पूरे अंग में दर्द होता है, हर जोड़ में दर्द होता है और बुखार आता है। अगर किसी को डेंगू हो गया तो शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? ये अंग नहीं, हड्डी-तोड़ बुखार प्रभावित ये हर अंग होता है। जैसे प्लेटलेट घट जाता है तो सब अंग होगा। इसका लक्षण मेन है कि सरस जगह जगह आपका लाल चकत्ता हो जाएगा। विशेष ये क्रिटिकल केस में होता है, आम तौर पर नहीं होता। डेंगू जैसे 3 प्रकार का इसका स्टेज है। पहला स्टेज है आमतौर पर हल्की फीवर आना, दूसरा स्टेज है हाई फीवर आना, तीसरा स्टेज है क्रिटिकल केस, इसमें रेनल फेल्योर भी हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट एक प्रकार का सेल है, वो मान लीजिए रक्त बहने से रोकता है, शरीर में रक्त बहने नहीं देता है। ज़्यादा कम जाता रक्त बह जाएगा, प्रॉब्लम होगा आपको। और प्लेटलेट को आपको बताया कि जैसी बहुत सारी बीमारियाँ में ऑटोमेटिक कम हो जाती है, जैसे ब्लड कैंसर, जैसे आपका लीवर कैंसर, जो कि हार्मोन से भी रिलेटेड है, लीवर कैंसर सब में प्लेटलेट कम हो जाती है। और ये विशेष करके ये प्लेटलेट सेल है, रक्त बहने से रोकता है। डेंगू से संबंधित रोगी आपके पास आ रहे हैं इलाज के लिए? बहुत सारे रोगी हमारे पास आ रहे हैं और हमारे पास इलाज भी, इसका सटीक इलाज है, बचाव भी है, दोनों चीज़ है। कौन सा दवा का उपयोग करते हैं आप? हम दवा का उपयोग जैसे डेंगू हो गया किसी को, उसमें विक्टोरियम पर 200 देते हैं, करका पपाया देते हैं, चिरौता देते हैं। जैसे प्लेटलेट जैसे बढ़ता है, बढ़ने के लिए करका पपाया है, विक्टोरियम पर फीवर के लिए है, चिरौता जैसे कि उसमें भूख नहीं लगता है, वोमिटिंग होता है, वो नहीं होता है। ये देने से हमारा रोगी ठीक हो जाता है। जैसे इसका 3 से 7 दिन का चक्र है। ये 3 से 7 दिन में अधिकांश रोगी 80% ठीक हो जाता है। डेंगू हो जाने के बाद डेंगू से प्रभावित लोगों को भूख में कमी आता है? भूख में भी कमी आता है
और उसको वोमिटिंग भी होता है और फीवर मानी पैरासीटामोल भी खाने के बाद भी 3-4 घंटे पर आएगा ही फीवर। 3 दिन फीवर आना ही आना है, चाहे जो भी हो। इसमें विशेष करके पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, पानी बहुत पीना है, यही इसका बचाव है। अगर कपकपी बुखार आ गया, बदन में ऐंठन, जलन, दर्द हो गया, हड्डी तोड़ जिसको कहते हैं, तो इसका जांच कराना ज़रूरी है। जांच ज़रूरी है कि इसमें प्लेटलेट जानना ज़रूरी है विशेष करके। जैसे प्लेटलेट इसका मान लीजिए कि 1.5 से 4.5 लाख नॉर्मल इसका है, 1.5 से 4.5 लाख होना चाहिए। 1 लाख तक घबराने की बात नहीं है, 1 लाख से नीचे है फिर भी नहीं। लेकिन जो खास करके पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है या लीवर कैंसर का पेशेंट है या डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको प्लेटलेट काउंट पहले से भी कम रहता है, उसमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए? 1.5 से 4.5 लाख होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति का। डेंगू प्रभावित होता है तो उसमें प्लेटलेट्स घटकर कितना हो जाता है? उसमें घट के जैसे कि 2 दिन 3 दिन आपका नहीं घटेगा, जैसे बुखार जाएगा घटना शुरू हो जाएगा, घट के आपका 40,000 भी आ सकता है, 30,000 भी आ सकता है। हर साल बदलते मौसम में, बरसात के मौसम में डेंगू से लोग प्रभावित होते हैं। इसका इलाज सटीक ढंग से क्यों नहीं हो रहा जो डेंगू से हम बचें? बचाव तो हमारे यहाँ है, एप्टोरियम पर दवा अगर दी जाए सभी लोगों को तो फिर वो डेंगू नहीं होगा। हम तो दवा भी निःशुल्क देते हैं, मेरे यहाँ लोग आवे दवा ले जाएँ, आते भी लोग देते भी हैं, लेकिन जो एप्टोरियम पर खा लेगा उसको डेंगू नहीं होगा। गंदे पानी में होता है कि साफ पानी में ये मच्छर? ये गंदा पानी साफ पानी दोनों में होता है। साफ पानी भी जमा रहेगा, 5-6 दिन 7 दिन अगर जमा हुआ पानी रह गया, 10 दिन रह गया, उसमें भी होगा ही। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हर तरफ तो मान लिए कि साफ़ सुथरा नहीं है, गंदा है, पॉलीथीन का व्यापक उपयोग हो रहा है। इससे बचने के लिए है कि साफ़ सुथरा रहिए और मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करिए। बिना मच्छरदानी का कोई उपाय नहीं है, मच्छर से डरना है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी है, छुआछूत नहीं है। ऐसा नहीं घर में किसी को डेंगू हो गया तो आपको भी और किसी को हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब तक मच्छर नहीं काटेगा तब तक डेंगू नहीं होगा। डेंगू मच्छर किस समय काटता है? ये विशेष करके आपको काटता दिन में। ये खास करके मॉल वॉल में ज़्यादा, जहाँ लाइट की ज़्यादा व्यवस्था वहाँ ज़्यादा काटता है। लाइट में जैसे मॉल हुआ या किसी तरह का होटल सेंटर, यहाँ चूँकि वहाँ काफ़ी लाइट रहता है, इसे वहाँ ज़्यादा काटता है और दिन में ज़्यादा काटता है, रात में कम काटता है। ये मेल मच्छर कि फीमेल मच्छर काटता है, प्रभावित करता है? फिर फीमेल है, फीमेल विशेष करके है। मेल या फीमेल? मेल फीमेल दोनों, फीमेल ज़्यादा है। मादा एनोफिल मच्छर है, मादा एनोफिल ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। इससे क्या करना चाहिए लोगों को, कैसे सचेत रहें? जो डेंगू हो जाए उसको मांसाहारी तो सेवन करना ही नहीं है, मसालादार कोई भी चीज़ नहीं खाना है। पचने वाला चीज़ जैसे खिचड़ी है वो खाना है, पानी बहुत पीना है, नारियल का पानी सेवन करना है, जूस पीना है। ये सब खाने से आसानी तरीके से वो ठीक हो जाएगा। और प्लेटलेट जैसे कीवी का सेवन करना है, ये सबसे प्लेटलेट बढ़ेगा भी और आसानी से रोगी ठीक हो जाएगा। ये कब तक डेंगू का सीजन रहता है, कब तक? ये नवंबर तक रहता है, विशेष करके नवंबर के बाद ही जाएगा, नवंबर तक ही रहता है। डेंगू का जांच कहाँ होता है और इस जांच में कितना रकम लिया जाता है? लेकिन डेंगू का जांच तो अस्पताल में फ्री होता है, अस्पताल में लोग जाके कराए और वहाँ व्यवस्था भी है। 50,000 के नीचे अगर प्लेटलेट हो, लोग को जाके एडमिट हो जाना चाहिए अस्पताल में, बाद डॉक्टर के देख रेख में होगा, विशेष करके कोई खतरा नहीं होगा और जाँच वहीं कराना चाहिए। बाज़ार में इसका महंगा रेट है। बाज़ार में क्या रेट है डेंगू जांच का? बाज़ार में तो लोग 900 रुपया ले लेता है। 900 रुपया लेते हैं और सदर अस्पताल में फ्री निःशुल्क? निःशुल्क है, सदर में निःशुल्क है। सदर में लोग जाए, वहाँ जांच कराए, वहाँ फ्री में सेवा मिलती है। सदर ही नहीं, जहाँ जहाँ मान लीजिए अनुमंडल है वहाँ भी जांच होता है, वहाँ भी लोग कराएं। आप एक चिकित्सक हैं, इलाज करते हैं, क्या लग रहा शहर में? शहर में काफ़ी डेंगू फैला हुआ है, महामारी स्थिति है, बहुत ज़्यादा है। होम्योपैथ का लोग सेवन करना चाहिए। होम्योपैथ सेवन करने से डेंगू प्रभावित कम होगा और बचाव भी करना चाहिए। बचाव जिसको हो गया या जिसको नहीं हुआ उसके लिए एप्टोरियम पर लेना चाहिए, जिससे वो बचा जा सकता है। और होम्योपैथिक दवा का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं, ना साइड इफेक्ट है। आपके नीलम होम्यो क्लिनिक रिसर्च संस्थान में ज़्यादातर
किस बीमारी को लेके पेशेंट आते हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इलाज होता है? देखिए, मेरे यहाँ तो सभी प्रकार का रोगी का इलाज होता है। विशेष करके हमारे यहाँ लकवा का, ब्रेन हेमरेज का और कैंसर का भी पेशेंट यहाँ मेरे यहाँ आते हैं। और एक्यूट में टाइफाइड, डेंगू और इस तरह के सारे पेशेंट आते हैं, गठिया, साइटिका, सब प्रकार के मेरे रोगी हैं। मेरे यहाँ तो ज़्यादातर रोगी हाजीपुर का है, आपका दरभंगा का है, दूर दूर के मेरे रोगी आता है। आप होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 22 वर्षों से काम कर रहे हैं हम। और 22 वर्षों में हमने देखा कि बहुत सारा क्रोनिक केस ठीक हुआ, जिसका मेरे पास बहुत प्रूफ भी है। बहुत सारा, जैसे रीनल फेल्योर भी ठीक हुआ है, ब्रेन हेमरेज भी ठीक हुआ है, बहुत सारे केस ठीक हुए। 22 सालों में आपने क्या अनुभव किया? इस ज़िले में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी? अब ज़िला में तो बहुत ज़्यादा बीमारी है। अभी विशेष करके आपको देखिए, अभी ज़्यादातर कैंसर बीमारी फैल रहा है ज़िला में, पूरे बिहार में, इंडिया में कहा जाए। जिसका बहुत से कारण है, खान पान के कारण, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी बहुत सारे लोग हैं तला गला खाता है, जीवन शैली सही नहीं है। डायबिटीज़ रोगी भी हमको मिल रहा है, तरह के बहुत रोगी है। कितने उम्र वाले को डायबिटीज़ हो रहा है? कम उम्र वाले को भी डायबिटीज़ से प्रभावित हो रहे हैं? अब ऐसा उम्र नहीं है डायबिटीज़ का, बताया ना कि जीवन शैली ही ख़राब हो गया है। ना सोने का, ना उठने का, किसी प्रकार का ये नहीं है। ना खाने का है, पिज़्ज़ा बर्गर जो खाता है लोग, बाज़ारू चीज़ खाने में जो उतारू हो गया, जिसके कारण उम्र का कोई मतलब नहीं है। और 10 वर्ष बच्चे को भी डायबिटीज़ हो रहा है, 6 वर्ष बच्चे को भी डायबिटीज़ हो रहा है। कहना मुश्किल है कितनी उम्र का, लेकिन ऐसे 35 के 40 के बाद ही डायबिटीज़ होता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी डायबिटीज़ और बीपी हो रहा है। अभी देखिए, सबसे ज़्यादा पेशेंट आपका कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, जिसका कारण जीवन शैली है। जीवन शैली को लोग भूल गया है। जीवन शैली को हम कैसे बदलें? जीवन शैली को बदलना है। जो हमारे पुराने पूर्वज थे, सुबह मान लीजिए 8 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, टहलना है, नाश्ता करना है। जैसे कि मान लीजिए अंकुरित अनाज का सेवन करना है, मोटा अनाज खाना। इससे पहले हमको जो मिलता था बैल कुछ भी खा लेते थे। अब खान पान भी हमारे बच्चे नहीं खाते, साग का सेवन करना है। इस प्रकार जीवन शैली हमारा जो विशेष करके करना है। जीवन शैली को बदलना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तभी स्वस्थ रह सकते हैं। और सबसे बड़ा पानी भी तो है। पानी, अब घड़ा का पानी लोग यूज करें। घड़ा का पानी पहले मटका में पीता था, कितना लोग सुरक्षित रहता था। क्या लग रहा है जो बेगूसराय ज़िले का पानी भी दूषित है? एकदम दूषित है, बहुत दूषित है। अभी तो मान लीजिए अल्कलाइन वाटर आया है, वो भी सही चीज़ है, वो भी लोग यूज़ कर सकता है। मान लीजिए अब बजट वाली चीज़ है, जिसको बजट नहीं है वो घड़ा का पानी पिए। घड़ा तो सब जगह अवेलेबल नहीं है। हर जगह अवेलेबल अब हो रहा है, बहुत से हम तो बांट भी रहे हैं। हम तो एक तारीख को भी 200 घड़ा मंगवा रहे हैं, फिल्म देने जा रहे हैं लोगों को। जागरूकता अभियान चल रहा है। 12 ये अक्टूबर से शुरू है हमारा, 12 मार्च तक जाएगा, जहाँ हम शुरू या से किए हैं। आप अभी मलेशिया में सम्मानित किया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, क्या गए थे आप मलेशिया? हाँ, मलेशिया हम गए थे। वहाँ हमको बजाते वहाँ का एवीसी सुषमा जी हमको सम्मानित किए। और हमारा जो कार्य जो प्रभावित होकर को हमको लेटर आया मेरा, वहाँ उसके बाद मेरा वीज़ा बनाया गया। फिर वहाँ हम गए। वहाँ हमारे मलेशिया के जो हमारे होम्योपैथी के चेयरमैन थे वो भी थे, वहाँ के वाइस चांसलर भी थे, और वहाँ के एम्बेसडर भी थे, सारे लोग थे। और उनके बीच में हमको मेरा सम्मान किया गया। कि किस काम को देखकर ये सम्मान दिया गया आपको? हम समाज में जो काम कर रहे हैं, जो होम्योपैथिक मेडिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो सिविल कर रहे हैं, इसके तहत हमको दिया गया। आप अभी किस पद पर हैं? हम होम्योपैथिक मेडिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं। बिहार के जनरल सेक्रेटरी। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर बीके तिवारी जी, जो नीलम होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर के निदेशक भी हैं। डेंगू रोग से प्रभावित लोगों के लिए उन्होंने बचाव कैसे बचना चाहिए, कौन सी दवा का सेवन करना चाहिए, कैसे जांच करवाना चाहिए, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।